बड़ा ही घना और हरा भरा एक जंगल था। जंगल में कुछ जीव जंतु रहते थे। सुंदर वन में हाथी, भालू, बंदर, जिराफ, कछुआ, अजगर, मगर, मोर, कौवा, चिड़िया जैसे कई प्रकार के अनेक जीव जंतु रहते थे। इस सुंदर हरियाली से सभी जीव प्रसन्न थे। उनके आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम भाव और भाईचारा था। जंगल की शीतल हवाओं से सभी जीव जंतुओं का मन कोमल और आनंदमय था। जंगल में कुछ पेड़ फलों के भी थे, जिनसे पशु पक्षी अपना भोजन पर्याप्त मात्रा में कर लेते थे। जंगल के कुछ पेड़ औषधि का काम भी करते थे और जंगल में जीव जंतुओं के जलपान के लिए नदी व तालाबों की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। कुछ जीव पानी पीने के साथ साथ डुबकी लगा लगाकर पानी का आनंद लेते हैं। परंतु इन सभी का राजा शेर था। शेर के साथ में एक लोमड़ी भी था। शेर बड़ा ही निर्दय था। कुछ समय बाद वन में जल की अकाल समस्या के कारण वन में सूखा पड़ गया। जंगल के जीव जंतु भी इस समस्या से परेशान थे। वन में खाने व पीने की ठीक प्रकार से सुविधा नहीं थी। शेर की गुफा के पास ही एकमात्र पानी की सुविधा थी, परंतु शेर सभी जीवों को पानी पीने से मना कर देता है। शेर भी कुछ दिनों से भूखा था और जंगल के सभी पशु पक्षियों के सामने चुनौती रखता है कि उनमें से कोई एक उसके भोजन बनने की स्वीकृति दे, तभी जाकर वह पानी पी सकते हैं। यह बात राजा को चतुर लोमड़ी बताता है, क्योंकि उसे भी अपने हिस्से का भोजन मिल सके। परंतु जंगल के सभी जीवों को यह चुनौती स्वीकार नहीं थी। सभी पशु पक्षी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद भूख से शेर की हालत खराब होने लगती है। तभी लोमड़ी शेर की सहायता के लिए बंदर और भालू के पास जाता है। लोमड़ी बंदर और भालू को शेर की तबीयत के बारे में बताता है। फिर बंदर और भालू औषधि सामग्री लेकर शेर के पास जाते हैं। शेर के पास पहुंचने के बाद भालू भी शेर के सामने चुनौती रखता है। कहता है कि अपनी राजगद्दी मुझे सौंप दे। शेर चुनौती स्वीकार कर लेता है। फिर भालू उसे ऊर्जा शक्ति औषधि दे देता है। कुछ दिनों बाद शेर ठीक हो जाता है, परंतु भालू राजा होने के मुताबिक शेर की हरकत की वजह से शेर और लोमड़ी को जंगल से निकल जाने का आदेश देता है। शेर और लोमड़ी अपनी गलती पर शर्मिंदा